आज की इस वीडियो में आप सभी को यूनिवर्सिटी वाइज और साथ ही साथ कोर्स वाइज लेटेस्ट कट ऑफ्स के बारे में पता चलेगा। लेकिन क्या आपको पता है, इनमें से एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहां पर पैसे देके भी एडमिशन मिल सकता है। इनमें से एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहां पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को चाहे उन्होंने जितना भी स्कोर किया हो उन्हें वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारी यूनिक चीजें आपको पता चलने वाली है। एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, मैं फाइनली इस बात को लेकर अग्री कर चुका हूं कि आप सभी को 57 प्लेसमेंट रिपोर्ट्स बिल्कुल फ्री में मिलने जा रही है अंडर अ गिव अवे। मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स का गिव अवे करने जा रहा हूं और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम आप करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले और सेकेंडली बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया तो 57 प्लेसमेंट रिपोर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी कट ऑफ्स की बात करते हैं। अब मैं आप सभी को सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक फैक्ट आप सभी लोग जान लीजिए कि आप सभी की कट ऑफ ना सीट्स के बेसिस पर भी फ्लक्चुएट करती है। जैसे कि अगर आप कोई एक ऐसा कोर्स टारगेट कर रहे हैं जो लिमिटेड कॉलेजेस में प्रोवाइड किया जाता है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो उस कोर्स की कट ऑफ किसी भी हालत में कम नहीं जाएगी, हमेशा हाई ही रहेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा जेनेरिक कोर्स टारगेट कर रहे हैं जो हर जगह पर मिल रहा है, बहुत सारी सीट्स हैं, तो उसकी कट ऑफ में हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं, या तो कभी कट ऑफ हाई होगी या फिर बिल्कुल डाउन होगी। ये चीजें अभी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसे कोर्स को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए जिसको बहुत कम कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, और ये तब आपको नहीं करना चाहिए जब ऑलरेडी आपके बहुत कम स्कोर आ रहे हैं। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, मिस मत करिएगा ना। सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप आर्ट्स के कोर्स करना चाहते हैं, बीए आर्ट्स ऑनर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपकी कट ऑफ 500 में से बनेगी। आपको पता ही है कि इस बार लैंग्वेज का पेपर, जीटी का पेपर टफर साइड पे आया है, तो थोड़ी सी कट ऑफ हमें डाउन देखने को मिल सकती है, बट बहुत ज्यादा नहीं। 500 में से अगर आपका स्कोर 390 प्लस आ रहा है तो आई वुड से दैट इट इज अ सेफ स्कोर एंड आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज बीएचयू में मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। जहां तक बात है बीएलएलबी की, तो यहां पर लिमिटेड सीट्स होती हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है बीएचयू का। तो इसमें जैसे मैंने बोला, जब बहुत डिमांड हो, सीट्स थोड़ी कम हो, तो कट ऑफ आपकी बढ़ती हुई ही दिखेगी। तो इसीलिए 500 में से 410 प्लस अगर आपका स्कोर है तो इट इज गोइंग टू बी अ सेफ स्कोर अगर आपको राउंड 1 में बीए एलएलबी में एडमिशन चाहिए। इतना आपको समझ आ गया। इसके बाद आप समझिए बीएससी के बारे में कि अगर आपका बीएससी मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट है तो 750 में से 500 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। द ओनली रीजन इज कि मैथ का पेपर टफ आता है, जिस वजह से बच्चे कम स्कोर करते हैं। तो इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है तो दैट इज अ सेफ स्कोर। बीएससी बायो ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बायो का पेपर आसान आया है, आसान आने की वजह से बहुत बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, तो कट ऑफ आपकी थोड़ी शूट कर जाएगी। तो अगर आपके 750 में से 530 प्लस आ रहे हैं सो इट इज अगेन अ गुड स्कोर। बीटेक की अगर मैं बात करूं तो सीट कम है, आपको बताया सीट कम है तो कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगी, मतलब थोड़ी बढ़ेगी। तो 750 में से 540 प्लस अगर आ रहा है तो बीटेक में आपका एडमिशन हो जाएगा। और कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में डोमेन्स बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, इसीलिए ज्यादा बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। और 750 में से 620 प्लस अगर आपका आ रहा है सो दैट इज गोइंग टू बी अ सेफ स्कोर। चलिए अब हम अपनी अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि बीएचयू में अगर आपके कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में ऐसा होता है कि नंबर कम पड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार थोड़े और नंबर मेरे आ जाते तो मेरा एडमिशन हो जाता, इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर आपको पेड सीट्स देखने को मिल जाएंगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैसे और अगर आप दे देंगे यूनिवर्सिटी को तो आप उन पेड सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन बीएचयू ये कुछ ही कोर्सेज के लिए प्रोवाइड करता है। तो पेड सीट्स के लिए भी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप सभी बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लीजिए कि कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में ऐसा होता है। बट बीएचयू में पैसे देके कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग अपनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। दिल्ली में है ये यूनिवर्सिटी, मेरे घर के बहुत पास में है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि भैया यहां पर यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन में बीए पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी नहीं ऑफर किए जाते हैं। यूजी के अंदर ओनली एंड ओनली फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज ही ऑफर किए जाते हैं। तो भैया अगर आप सभी इन फ्यूचर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तब जाके आपको एमए इन पॉल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, एमकॉम, एमएससी ये चीजें यहां से मिलेंगी। लेकिन यूजी के लिए तो भाई ओनली एंड ओनली फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें एक लैंग्वेज और जीएटी के मार्क्स कंसीडर होते हैं। और 390 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 500 सो दैट इज अ
सेफ स्कोर एंड आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। चलिए अगली यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं एंड दिस इज आवर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो कट ऑफ जानने से पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है उन सभी कॉलेजेस की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। कोई इतनी जानकारी नहीं देता है भैया, आप सभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे आपको देखने को मिलेंगे 15 कॉलेजेस आर देयर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। कई सारे तो आपके ओनली गर्ल्स कॉलेजेस भी होते हैं जहां पर बॉयज ऑब्वियस सी बात है एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन जो हमारे कोएड कॉलेजेस हैं यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक चीज आप जान लीजिए कि अगर आप मेन कैंपस को टारगेट करते हैं तो इनकी कट ऑफ हमेशा हाई रहेगी, लेकिन इनके बहुत सारे एफिलिएटेड और कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते हैं जहां पर इनकी कट ऑफ हद से ज्यादा डाउन रहती है। तो अगर आपको बीएचयू नहीं मिलता ना तो एयू आपका बढ़िया बैकअप रहेगा और यहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो एयू की अगर हम कट ऑफ की बात करें फॉर बीए तो अगर आपका स्कोर 500 प्लस आ रहा है तो बीए में इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। और इवन मैं बोलूं जैसे पहले बोला कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहां पर फर्दर राउंड्स में और कम स्कोर पर भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बीए एलएलबी यहां का एक ऐसा कोर्स है जो अगेन बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस कोर्स है, बहुत ज्यादा डिमांड है और इसीलिए सबसे ज्यादा कट ऑफ भी इसी की जाती है। तो अगर 600 प्लस आपका स्कोर आ रहा है बीए एलएलबी राउंड 1 में आपके मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। बीकॉम की अगर हम बात करें तो 550 प्लस, बीएससी मैथ्स की बात करें तो 550 प्लस स्कोर आ रहा है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आप सभी बीएचयू, जेएनयू, एयू को टारगेट कर रहे हैं तो ये हमारा प्यारा सा चैनल सब्सक्राइब करिए। दी ओनली रीजन इज कि प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में देने वाला हूं और इन यूनिवर्सिटी की अपडेट्स ना ज्यादातर चैनल कवर नहीं करते, तो इसीलिए ये सारी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपने कर लिया होगा आई होप। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताता हूं। सो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ्स तो गाइस मैंने अपनी ये वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करी है, जो आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने आप सभी को बिल्कुल कैटेगरी वाइज यहां पे ब्यौरा दिया हुआ है, तो जाके देख लीजिएगा। लेकिन कुछ चीजें मैं पहले आपको समझा देता हूं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अपने एडमिशन के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार कोटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारी गर्ल्स सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लड़के लड़की ईसीए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तो खैर बहुत ही कम, लेकिन ईसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसको हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिला और उसको पता ही नहीं था कि वो ईसीए कोटा में भी अप्लाई कर सकता है, और अगर उसने ईसीए के लिए अप्लाई कर लिया होता तो उसका एसआरसीसी में एडमिशन हो जाता। तो सोचिए आप इतनी बड़ी बड़ी चीजों को मिस कर सकते हैं अगर आपके पास ये कोटास की जानकारी ना हो। तो एक सिंपल सा काम बच्चों आप करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप गूगल पे सर्च करिए, उसका पीडीएफ आएगा और ये 3 कोटास के बारे में आप जानिए। आपको पता चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इन कोटास में अप्लाई करने के लिए। आप में से कई व्यूअर्स मेरी बात को बहुत हल्के में ले रहे होंगे, ये आगे आपको पता चलेगा, बट अगर ये कोटा आपको मिल जाता है तो बहुत तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। देखो मेरे समय पर कोई नहीं था जो इस तरह बोले कि यार ये जाके देख लो, ये कोटा में अप्लाई कर सकते हो, पता करो इसके बारे में। अदरवाइज होता कोई तो जो मेरा दोस्त था उसको एसआरसीसी में एडमिशन मिल सकता था। सो प्लीज ये कोटास को जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और बाकी जो मिनिमम मार्क्स मैंने यहां पे आपको बताए हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बताए हैं। यहां पर जो आपको वीडियो दिख रही होगी उसको जाके चेकआउट करिएगा। मैं आपका और समय इस चीज को बताने में जाया नहीं करना चाहूंगा। बाकी एक और चीज मेरी आप सभी से है यार कि कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मेरे कंटेंट को एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने अभी उनको मेल डाला है, यहां पर मैंने उनका नाम भी छुपा दिया है। उन्होंने मेरी 4 वीडियोस का एग्जैक्ट थंबनेल, एग्जैक्ट जो मेरा ये जो मैं लिखता हूं यहां पे जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, इसको वर्ड बाय वर्ड उन्होंने कॉपी कर दिया है। राइट, यूट्यूब पे ऐसा होता है कि लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि यार ये क्रिएटर ने बहुत अच्छे टाइटल पर वीडियो बनाई है, मैं और इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड ऑन कर सकता हूं। लोग उस तरह तो कॉपी कर ले तो चलता है, लेकिन भैया एग्जैक्ट थंबनेल कॉपी हो रहा है, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड मेरी वीडियो कॉपी हो रही है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई अगर ऐसा करे तो उन्हें कॉल आउट आप लोग करिए, बिकॉज मैं अकेला कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत रिसर्च, बहुत काम किया जाता है। जैसे रिसेंटली कल ही मैंने प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और वो 24 घंटे भी नहीं हुए और 3,90,000 सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर ने एग्जैक्टली उसे कॉपी कर लिया।
तो सोचो वैसे आपके भाई की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स आपका भाई का कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। बाकी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि ऐसे लोगों को आप कॉल आउट जरूर करें। ये डीयू की कट ऑफ जानना चाहते हैं डिटेल में तो जरा वो वीडियो देख लीजिएगा। कोटास के बारे में मेरी बात मान के आप जान लीजिए। एयू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एयू का एक अजीब फैक्ट ये था कि बीए में एक जगह पर एक ऐसे कॉलेज में कट ऑफ ऐसी आई कि एसटी में आपका चाहे जितना भी स्कोर आया हो आपको एडमिशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है, लेकिन एसटी कैटेगरी के अगर आप हैं तो कोई कट ऑफ नहीं है, जितने नंबर है आ जाओ भैया एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा भी कुछ कॉलेजेस में होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर जो होते हैं। तो यस, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एयू तो आपके लिए विन विन सिचुएशन वाली यूनिवर्सिटी बन जाती है। बाकी जेएनयू मैंने बता दिया, बीएचयू बता दिया। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सभी फ्री प्लेसमेंट रिपोर्ट चाहते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो ने आपको मदद करी होगी। आपका कोई भी सवाल इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो बेझिझक आप सभी कमेंट में पोस्ट करिए। अगर कोई सवाल बार बार रिपीटेटिव हुआ तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज पर्सनली आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।